मैं अगेन वेलकम करता हूँ आपको Vue.js की सीरीज़ में। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम एट्रीब्यूट्स को किस तरह बाइंड करते हैं यूजिंग द vbind डायरेक्टिव। हमारे पास कुछ बिल्ट इन डायरेक्टिव्स होते हैं व्यू के अंदर, और जिसमें से एक हमारे पास डायरेक्टिव है वो vbind है, जो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स या सिंगल एट्रीब्यूट्स को बाइंड करने के लिए यूज़ होता है ओवर द HTML एलिमेंट्स। जो हमारे पास HTML एलिमेंट्स होते हैं उन पे हम एट्रीब्यूट्स बाइंड कर सकते हैं यूजिंग द vbind डायरेक्टिव। तो चलते हैं कोड पे और देखते हैं कि हम vbind का इस्तेमाल किस तरह करते हैं अपने पास एट्रीब्यूट्स बाइंड करने के लिए। तो ये मेरे पास कोड है लास्ट लेक्चर का, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। मैं इसको रिवाइज करता चलूँ तो हमने लास्ट लेक्चर में टेक्स्ट इंटरपोलेशन और डेटा बाइंडिंग देखी थी। हमने देखा था कि हम डेटा को अपनी टेम्पलेट के अंदर किस तरह बाइंड करते हैं यूजिंग द मास्टर जी साइंटिक्स और डबल करली ब्रेसेस। हम डबल करली ब्रेसेस या मास्टर जी साइंटिक्स को किस तरह यूज़ करके अपने पास डेटा को टेम्पलेट में अंदर बाइंड कर सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह एट्रीब्यूट्स को बाइंड करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कोड क्लीन करता हूँ, मैं इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो मेरे पास कोड है इसमें मैं लिख देता हूँ आज के टॉपिक की हेडिंग। और वो क्या है हमारे पास, बाइंडिंग बाइंडिंग एट्रीब्यूट्स यूजिंग vbind। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और एक नई प्रॉपर्टी क्रिएट करूँगा डायनेमिक आईडी के नाम से। उसकी जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगी, हेडिंग आईडी। क्या मैं हेडिंग, ये मैंने एक प्रॉपर्टी क्रिएट की है डायनेमिक आईडी के नाम से, और अब मैं यूज़ करूँगा इसको vbind के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, vbind, और यहाँ पे vbind के बाद हमारे पास जो होता है वो हम कॉलन डालते हैं और उसके बाद हम एट्रीब्यूट का नाम देते हैं। एट्रीब्यूट हमारे पास कोई भी हो सकता है, आईडी भी हो सकती है, हमारे पास क्लास भी हो सकती है, या कोई भी एट्रीब्यूट जो उस टैग पे यूज़ हो रहा है या उस एलिमेंट पे यूज़ हो रहा है उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं यूज़ जो करूँगा वो मैं आईडी यूज़ करूँगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, आईडी, और उसके बाद मैं इसे वैल्यू साइन कर देता हूँ डायनेमिक आईडी। तो ये मैंने क्या किया है, मैंने एक एट्रीब्यूट बाइंड किया है। कौन सा, आईडी एक एट्रीब्यूट है जो मैंने बाइंड किया है इस h1 टैग पे यूजिंग द vbind डायरेक्टिव। तो ये जो डायरेक्टिव है उसके स्टार्ट में हमारे पास क्या है, v और डैश, ये एक प्रीफिक्स है जो यूज होती है डायरेक्टिव के साथ। तो हमने vbind डायरेक्टिव यूज किया और आईडी क्या की है, बाइंड की है, और ये हमारे पास क्या है, आईडी की वैल्यू है। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, दोबारा से रन करते हैं, रन टैब, ये हमारे पास कमांड है और इसके थ्रू हम प्रोजेक्ट हमने दोबारा रन किया। हम ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पे जाके अगर मैं इंस्पेक्ट करके आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, आईडी। आईडी हमारे पास क्या होगी, बाइंड होगी इस h1 एलिमेंट पे, और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, हेडिंग आईडी। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हेडिंग आईडी कहाँ से आ रही है, यहाँ से। और इस पूरे h1 एलिमेंट पे हमने क्या किया कि आईडी बाइंड कर दी है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं कि हम एट्रीब्यूट्स बाइंड कर सकते हैं डिफरेंट HTML एलिमेंट्स पे। ये हमारे पास क्या था कि हमने एक सिंगल एट्रीब्यूट बाइंड किया है जिसकी वैल्यू क्या थी, हमारे पास एक स्ट्रिंग थी, और हमने आईडी बाइंड कर दी। हम क्या कर सकते हैं कि हम बूलियन वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ और यहाँ पे मैं सबमिट लिखता हूँ, और इस पे अगर मैं बूलियन एट्रीब्यूट बाइंड करना चाहता हूँ तो वो मैं किस तरह करूँगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा vbind, और यहाँ मैं कॉलन डालता हूँ, और ये एक मैंने एट्रीब्यूट बाइंड किया इस पे डिसेबल्ड का। तो इसको वैल्यू मैंने असाइन करनी है, वैल्यू मैंने ट्रू या मैंने फॉल्स असाइन करनी है। और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ, और अगर मैं दोबारा आप ब्राउजर में जाऊँ और आपको दिखाऊं, ये मेरे पास बटन है तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये डिसेबल हुआ है। मैं इस पर क्लिक नहीं कर सकता। और यहाँ पे अगर मैं आपको इंस्पेक्ट में आके यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिसेबल्ड। वो डिसेबल्ड किस वजह से लिखा हुआ आ रहा है कि मैंने एक एट्रीब्यूट इस पे बाइंड किया है डिसेबल्ड का, जिसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी है, ट्रू रख दी है। तो उसके ट्रू होने पे क्या हुआ है कि आपके पास ये बटन क्या हो गया, डिसेबल्ड हो गया है। तो ये मैंने क्या किया, वी बाइंड डायरेक्टिव मैंने यूज किया एक बटन पे, और उस पे क्या मैंने बाइंड किया, एट्रीब्यूट कौन सा बाइंड किया, डिसेबल्ड का एक एट्रीब्यूट मैंने बाइंड किया।
इस तरह अगर देखा जाए तो हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी बाइंड कर सकते हैं। जिस तरह ये मेरे पास h1 टैग है तो मैंने इस पे id बाइंड किया। लेट्स सपोज अगर मैं क्लास भी बाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्लास भी बाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इस तरह लिख सकता हूँ वी बाइंड, और यहाँ पे मैं क्लास लिख दूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्लास भी बाइंड हो जाएगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एट्रीब्यूट मुझे मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बाइंड करूँ जिसमें मेरे पास आईडी भी हो और क्लास भी हो, तो वो किस तरह करते हैं वो मैं आपको करके बताता हूँ। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स किस तरह बाइंड किए जाते हैं। तो यहाँ मैं आता हूँ, मैं एक दोबारा एक प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ एट्रीब्यूट्स के नाम से। रेफ में फंक्शन लिया, एक ऑब्जेक्ट पास किया और उसमें मैं लिखता हूँ आईडी, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ हेडिंग आईडी, और यहाँ पे मैं क्या दूंगा क्लास, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ कंटेंट। अगर इस एट्रीब्यूट मल्टीपल एट्रीब्यूट्स जिस वक्त आप बाइंड कर रहे होते हैं तो जो इसका साइंटिक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है वी बाइंड का। तो सिंगल एट्रीब्यूट के लिए तो आपने देख लिया कि हम पहले वी बाइंड लिखते हैं, फिर उसके बाद कॉलन, और उसके बाद एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं। जिस वक्त आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स बाइंड कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप जस्ट लिखते हैं वी बाइंड, और आपने ये जो प्रॉपर्टी क्रिएट की है ये उसे असाइन कर देनी है। तो आप एट्रीब्यूट्स के अंदर देखें कि मैंने एट्रीब्यूट का नाम लिखा हुआ है और उसकी वैल्यू दी हुई है आईडी, और उसको उसकी वैल्यू दी है यहाँ पे जिस तरह क्लास और कंटेंट आईडी और एडिंग आईडी। तो ये क्या है, इस तरह आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स बाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं दोबारा कोड पे जाऊं और यहाँ जाके अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखें उस पे बाइंड हुआ है आईडी भी, और उस पे बाइंड है क्लास भी। तो ये क्या है, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को बाइंड कर सकते हैं। इस तरह आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को बाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास आज का लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि हम डायरेक्टिव्स को किस तरह यूज़ करते हैं, और उनको यूज़ करते हुए हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स या सिंगल एट्रीब्यूट्स किसी भी HTML एलिमेंट पे हम बाइंड करते हैं। अगर आपकी इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।